हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवरी इन्फोटेक। आपका स्वागत है यह यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देख रहे हैं साइंस का पोर्शन, जो झारखंड सचिवालय के सिलेबस के अनुसार से हमारे 20 प्रश्न आने वाले हैं। तो आज हम लोग 20 MCQ को लेकर इस वीडियो में आ रहे हैं। यदि हमारे आप चैनल से नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट भी है और बहुत सारा टॉपिक वार करके जो है कॉन्सेप्चुअल क्लासेस भी अपलोड किए हुए हैं। तो आइए आज हम लोग 20 MCQ का अभ्यास करने वाले हैं। तो आपके बीच ये सामान्य विज्ञान का 20 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए ऊष्मा का SI मात्रक क्या है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही कम समय में इसको हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, तो समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। तो ऊष्मा का क्या इसमें बोल रहा है कि ऊष्मा का SI मात्रक क्या है। तो क्या होगा, जूल होगा, न्यूटन होगा, कैलोरी होगा या फिर केल्विन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर बतलाना नहीं है, बल्कि आपको अपने कॉपी में क्या चीज करना है, तो टिक कर लेना है। ठीक है, आप अपने कॉपी में क्वेश्चन नंबर के साथ में इसका जो है ऑप्शन लिख लीजिए, जो आपके अनुसार से इसका आंसर होगा। उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद जो है आप इसका आंसर मिला सकते हैं और फिर करेक्शन कर सकते हैं। तो ऊष्मा का SI मात्रक क्या चीज़ है बताइए। ऊष्मा का SI मात्रक इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जूल होगा। ठीक है, मात्र 20 प्रश्न है, हम फटाफट देखते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि परिदर्शी मतलब क्या चीज़ होता है। तो पेरिस्कोप है ना, परिदर्शी को ही पेरिस्कोप कहते हैं। तो परिदर्शी पेरिस्कोप प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पेरिस्कोप जो है प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। अपवर्तन, पूर्णांतरी परावर्तन या विवर्तन या फिर परावर्तन। तो ये परावर्तन के आधार पे, परावर्तन के नियम पे जो है काम करता है परिदर्शी। किस नियम पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सो देखिए। अगला प्रश्न है कि रजत को दूर हाइपरमेट्रोपिया है ना, सॉरी, रजत को दूरदृष्टि मतलब क्या हो गया, हाइपरमेट्रोपिया है। तो नेत्र रोग विशेषज्ञ दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस सुझाएंगे, मतलब उसको कौन सा लेंस जो है लगाएंगे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स या कॉनकेव या बायफोकल या प्रोग्रेसिव। इसका कौन सा लेंस का जो है कि उपयोग डॉक्टर करेंगे इसके लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स है ना या कॉनकेव। तो इसका हो जाएगा आपका दूरदृष्टि है ना। जहाँ दूरदृष्टि हुआ तो मतलब क्या चीज हो गया, दूरदृष्टि हुआ तो मतलब वस्तु को ठीक से देखने के लिए है ना। इसके लिए क्या चाहिए, उत्तल लेंस मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स है ना। तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस मतलब क्या हो गया, कॉन्वेक्स। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब, तापमान, आर्द्रता या घनत्व। तो किसमें जो है ध्वनि का वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, क्या चीज़ में, तो दाब में, तापमान में, घनत्व में या आर्द्रता में। तो दाब में जो है ना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है। अपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है। किसी वस्तु की लंबाई या समय या आकाश या प्रकाश का वेग, कौन एक समान हमेशा रहेगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या है, 35 का आंसर क्या होगा। तो अपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है। तो प्रकाश का वेग क्या होता है, हमेशा एक समान चाल से चलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिक होती है। तो सबसे अधिक तो किसका होगा, चांदी का होता है ना। इसमें भी कोई डाउट है क्या, सबसे अधिक चालकता किस में होती है, चांदी में होती है। ठीक है, चांदी के बाद क्या चीज होता है, तांबा में होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 37 में। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो है ना, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर, पृथ्वी से कहाँ जा रहे हैं, चांद पर। तो जब पृथ्वी से चांद पर जाएंगे तब क्या होगा, देखिए द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। पहला ये बोल रहा है तो नहीं,
भार उतना ही किस रहेगा, भार तो वहाँ से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा ना। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहेगा। ठीक है, भार उतना ही रहेगा लेकिन द्रव्यमान क्या हो जाएगा, उसमें बदल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। ठीक है, अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है। तो न्यूक्लियन कौन नहीं हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन। तो इसमें से कौन सा एक क्या चीज़ है, तो न्यूक्लियन नहीं है। तो इसका 38 का आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए, तो इसका पॉजिट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो क्या चीज़ है, न्यूक्लियन है ना, लेकिन पॉजिट्रॉन नहीं है। पॉजिट्रॉन जो है कि नहीं है। बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है। तो 18 कैरेट जो है सोना क्या होगा, 82 भाग सोना, 18 भाग अन्य धातु, नहीं 18 कैरेट। ठीक है, तो 18 कैरेट क्या हो जाए, 16 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु, 16 24 होना चाहिए। ठीक है, 18 कैरेट सोना होता है। तो बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट, 18 कैरेट मीन्स क्या हुआ, 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु, चूँकि पूरा जो है 24 कैरेट का बना होता है मिला करके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। उसको 24 कैरेट होना चाहिए। ठीक है, पूरा शुद्ध सोना का कभी भी कोई आभूषण नहीं बनता है, अगर बनेगा तो टूट जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु, मतलब इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। गहरे समुद्र में गोताखोरों के समय है ना, गोताखोर ऑक्सीजन और कौन से गैस का मिश्रण उपयोग करते हैं। तो देखिए, गोताखोर लोग जो अंदर जाते हैं ना, तो उसमें मतलब कौन सा गैस ले जाते हैं ताकि उनको सांस लेने में दिक्कत हो तो अपने नाक में लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन या हीलियम। ठीक है, तो इसमें कौन सा गैस जो है लेकर जाते हैं, हीलियम। तो हीलियम जो है कि हीलियम साथ में क्या चीज़ रहता है, उसमें ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, का मिश्रण जो है गहरे समुद्र में जो है गोताखोर ले जाते हैं और वायु के स्थान पे क्या चीज़, सांस लेने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा ना। ठीक है, अब रसोई की गैस एक मिश्रण है। रसोई की गैस जो है किसका किसका मिश्रण है, ठीक है बतलाइए। रसोई की गैस, तो रसोई की गैस में जो एलपीजी यूज़ करते हैं उसमें क्या चीज़ होता है, मीथेन और एलिथीन का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। इसमें किसका रहता है मिश्रण, तो बतलाइए। तो इसका जो आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है, किसका होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है, द्रव्य रेडियो एक्टिव हो जाता है, धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, धातु की चालकता समाप्त हो जाती है, या धातु में तत्वांतरण हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए। क्यूरी बिंदु या क्यूरी तापमान है ना, चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा इसका, तो चुंबकीय गुण इसका क्या हो जाएगा बतलाइए। तो चुंबकीय गुण इसका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय गुण इसका समाप्त हो जाएगा। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है, तो धातु का चुंबकीय गुण क्या होता है, तो समाप्त हो जाता है। ठीक है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होते हैं। तो खट्टा स्वाद, जहाँ खट्टा स्वाद जहाँ आया, ठीक है, तो जिह्वा की क्या हो जाएगा, पार्श्व भाग हो जाएगा। ठीक है, खट्टे स्वाद के लिए कहाँ चला जाएगा, तो पार्श्व भाग, जिह्वा के पार्श्व भाग में खट्टे स्वाद का मालूम चलता है। किस भाग में, तो पार्श्व भाग में। फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है, तो किसके, फ्रुक्टोज कारण होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, फ्रुक्टोज के कारण ही इसका मीठा होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति है ना को कहते हैं। जो अपर्याप्त आपूर्ति है उसको क्या कहेंगे, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति, अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं, इस्कीमिया, हाइपरीमिया, या हीमोस्टेसिस, या हेमोरेज। तो उसको क्या कहेंगे बतलाइए। तो इसको इस्कीमिया कहते हैं, है ना। इस्कीमिया किसको कहते हैं,
तो अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों की आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं। जानवरों की एक जाति मतलब एक जाति को जानवर को आकर्षित करता है ना, तो उसका क्या चीज़ से करता है? कौन सा आकर्षित करने का कौन सा रासायनिक चीज़ है, द्रव्य है? तो फेरोमोन है। ठीक है, फेरोमोन जो निकलता है उन लोग को उसी से है ना, उसी का गंध से सूंघ करके उन लोग क्या जी करते हैं, तो को भी जो है अपने जाति को पहचान लेते हैं बहुत दूर से भी। ठीक है, इसीलिए कुत्ता कुतिया जो है ना, कि फेरोमोन के कारण ही जो है कि उन लोग समझ आता है कि हमारा प्रजाति को लोग कहाँ पे नहीं है। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। डार्विन को या मेंडल को, लेमार्क को या फिर डेवरीज को? तो अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल थे ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, मतलब मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, सो देखिए, किस रोग में रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाता है? तो डीपीटी का टीका किसको लगाता है? रोहिणी पोलियो और टिटनेस से, रोहिणी निमोनिया तथा एक्छमा से, रोहिणी चेचक और टिटनेस से, तो रोहिणी कुकुर खांसी और टिटनेस से। तो रोहिणी कुकुर खांसी और टिटनेस से बचने के लिए डीपीटी का टीका हम लोग लगाते हैं। तो इसका 48 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? 48 का डी हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख, डीपीटी है ना, डायप्थेरिया, टी और पी से कुछ होता है फुल फॉर्म, कुकुर खांसी और टिटनेस, टी से टिटनेस और पी से क्या होता है, जिसका मीनिंग होता है कुकुर खांसी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, हमारे पास ये लास्ट 2 प्रश्न बचे हुए हैं। इस प्रकार से हम लोग 20 प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, तो कंप्लीट कर लेंगे। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, फिर सांस छोड़ते हैं, तो हमारी छोड़ी हुई सांस में जो सांस छोड़े ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितना परसेंट होता है? क्या 100% कार्बन डाइऑक्साइड होता है? तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसमें कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड रहता है? तो मात्र 8% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ठीक है, कितना परसेंट? 8%। ठीक है, इसका नेक्स्ट आंसर क्या होगा, सो बतलाइए। पके हुए अंगूरों में होता है, तो पका हुआ अंगूर में क्या चीज़ होता है? पका हुआ अंगूर में है ना, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4%। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 4% होगा। 4% ही 0.0 होता है, कार्बन की मात्रा जो है 4% होती है। पके हुए अंगूरों में क्या होता है ना, तो पका हुआ अंगूर में क्या होगा बतलाइए? फ्रुक्टोज होगा, सुक्रोज होगा, गैलेक्टोज होगा या फिर ग्लूकोज होगा? तो पका हुआ अंगूर में क्या चीज़ होता है? ग्लूकोज होता है। इस प्रकार से हम लोग साइंस का क्या चीज किए, तो 20 प्रश्न कंप्लीट करते हैं, है ना। और फिर हम आपसे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि हमारे चैनल से आप नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको एक से एक तगड़ा तगड़ा वीडियो मिलने वाला है। इस प्रकार के प्रैक्टिस सेशन का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, और बहुत सारे सब्जेक्टिव जो है ना क्लासेस भी है, अलग अलग टॉपिक वार करके आपका वीडियो मिलेंगे। चलिए धन्यवाद।